भारत में बना हुआ है, ये हमें गर्वान्वित करने वाली बात है। और इसकी वजह से मैं कहता हूं कि स्वर्णिम भारत का जो आगाज है वो हो चुका है, और आने वाले दशक में हम स्वर्णिम भारत को और आगे जाता हुआ देखते हैं। और हो सकता है अगले एक डिकेड में हम नेट पॉजिटिव हो जाएं डिफेंस एक्सपोर्ट में। इस फॉर्मेशन का नाम देखिए, अलग अलग विमानों में और अलग अलग फॉर्मेशन में सबसे पहले अजय फॉर्मेशन हमने देखा, उसके बाद सतलुज फॉर्मेशन हमने देखा, फिर बारी आई रक्षक फॉर्मेशन की, और अब चल रहा है अर्जुन फॉर्मेशन, जिसमें शामिल हैं एक C-295 विमान, एशलॉन में 2 C-130 एयरक्राफ्ट, जिनके साथ में अर्जुन फॉर्मेशन यहाँ पर बनाते हुए। अलग अलग फॉर्मेशन का अलग अलग मतलब भी होता है विनोद जी। बिल्कुल, ये C-295 जो है ये पहली बार उड़ान भर रहा है। ये हमने इस साल पहली बार हमने इसको इंट्रोड्यूस किया है। अभी जो हम स्क्रीन में देख रहे हैं वो सुखोई 30 है, सुखोई 30 का फॉर्मेशन है, और 6 सुखोई 30 एक साथ आएंगे और हमें कुछ करतब देखने को मिलेगा। और अभी जो हम कॉकपिट से जो देख रहे हैं वो C-295 के कॉकपिट का दृश्य देख रहे हैं। और C-295 जो हमारे देश का वायुसेना का सबसे लेटेस्ट एयरक्राफ्ट, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जो भारत में ही बना है। बड़ोदरा में जो प्लांट लगा है स्पेन की मदद से, एयरबस से, जो प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया था, तो वो ये C-295 एयरक्राफ्ट है, स्पेन की मदद से मेक इन इंडिया के तहत बना है, ये भारत में बना है। और ये यानी आप कह रहे हैं मेक इन इंडिया की गूंज आसमान में गरजते हुए। और गुजरात की झांकी में भी उसको दिखाया गया था, C-295 का मॉडल भी दिखाया गया था, तो ये इस बार दिखाई दिया। एक के बाद एक विमान आसमान में गर्जना करते हुए, अलग अलग फॉर्मेशन बनाते हुए, और जो अगली बारी अब आने वाली है वो नेत्र फॉर्मेशन की आने वाली है। और ये दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में से C-17 ग्लोब मास्टर है, जो अमेरिका से भारत ने लिया है, और अमेरिका के पास भी है और भारत के पास भी है, और नाटो देश भी इस्तेमाल करती हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग हमेशा देखा होगा, जब गलवान घाटी की झड़प हुई थी तो हमने जो मोबिलाइज किया अपने सैनिकों को चंडीगढ़ से, दिल्ली से और दूसरे देश के हिस्सों से, सबसे ज्यादा इसी एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया। और हमने कुछ ही दिनों के अंदर जो थी हमारी सैनिकों एक बार नीरज जी ये तस्वीरें देखने के साथ सुनेंगे भी। From Air Force Station Hindon, while the Sukhois got airborne from Jodhpur. Formation flying at a speed of 555 kilometers. Led by Group Captain Samit Nithawan, mentioned in dispatches. Sukhois flown by Group Captain Dhruv Kumar, Vayusena Medal, and Wing Commander Sudeep V. निगाहें आसमान में इन वायु गर्जन करने वाले विमानों को ढूंढ रही हैं, और एक के बाद एक हैरत अंगेज कारनामे करते हुए फॉर्मेशन आगे बढ़ते हुए। And now time for faster moves with pure fighter formations. In the lead, Jaguars. Jaguar, a versatile twin-engine strike aircraft known for its robust design and adaptability, capable of performing in challenging environment and thus a valuable asset for close air support, precision strikes and reconnaissance missions. And there you can see 5 Jaguars in arrow formation, led by Group Captain Akash Chechi. The other members of the formation, Wing Commander Ujjwal K. Mishra, Wing Commander Bharat Singh, Squadron Leader A.K. Jha, and Squadron Leader Aditya Jamdagni. अमृत फॉर्मेशन 5 जैगुआर विमान, भारत की सुदृढ़ वायु शक्ति का प्रदर्शन। स्क्वाड्रन का मोटो शक्ति विजयते, आदर्श वाक्य। फॉर्मेशन का नाम अमृत काल, भारत का विजन 2047 and flying at a speed of 750 kilometers per hour. Today led by Group Captain Akash Chechi. Marvel the choreography of power and precision, each jet being a symbol of the guardianship that keeps our skies sovereign and safeguard. उपस्थित जनसमूह विस्मित है, आह्लादित है, रोमांचित है, प्रसन्न है भारत की इस वायु शक्ति का अवलोकन करके। अमृत फॉर्मेशन के बाद अब बारी होगी वज्रांग फॉर्मेशन की। 6 Rafale, omnipotent fighter aircraft of the Indian Air Force. Undoubtedly, one could say that even the winds along the Kartavya path have stopped to stare at these Rafales. 6 Rafale fighter aircraft flying just out of the air. Formation led by Squadron Leader Amol Garg.
Squadron Leader Mihir Vivek Chaudhary, Squadron Leader Sarthak Kumar, Squadron Leader Mohit Tyagi, Squadron Leader Arun Athare, and Squadron Leader Shivangi Singh, all from 17 Squadron. 17 स्क्वाड्रन जिसका आदर्श वाक्य उदयम अस्त्रम, 6 राफेल विमान हवा में विलीन होते हुए। And now the audience thrilled to welcome the last but second in the series. We have the Trishul formation. त्रिशूल फॉर्मेशन में 3 Su-30 विमान विक्ट्री फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए नजर आएंगे। 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से त्रिशूल भगवान शिव का अस्त्र है और बुराई के अंत का, दुश्मन के संहार का परिचायक। Formation led today by Group Captain Manish Arora, Shaurya Chakra. Other members in the formation are Wing Commander Kunal Kalra and Wing Commander Abhimanyu Singh.